असेंबली लैंग्वेज का सीन ये है कि ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, एक सेकेंड। जो हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे ना, और पाइथन वगैरह जितनी भी है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, उनकी स्पीड स्लो होती है अगर कंपेयर करें लो लेवल लैंग्वेज से, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज ना ज़्यादातर प्रोसेसर के करीब होती है, ठीक है। जिस तरह ये हम असेंबली लैंग्वेज सीख रहे हैं, और हम कौन सी वाली सीखेंगे, 8086। अभी ये बताऊंगा ये है कौन से वाली लैंग्वेज है, ठीक है। सी प्लस प्लस का कोड भी ना, सी प्लस प्लस का कोड ना सबसे पहले होता है, कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में, सही है। फिर वो जाके मशीन कोड में चेंज होके ना कंपाइल होता है। मतलब यहाँ से कंपाइल होगा, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में जाके, और यहाँ से असेंबल होगा, सॉरी, ठीक है, असेंबल होगा मशीन कोड में। फिर जो भी उसका टास्क होगा वो परफॉर्म करेगा और बाद में रिजल्ट हमें शो करेगा। तो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज ना सबसे तेज़ लैंग्वेजेस में से, लेकिन इसको लिखना उतना ही मुश्किल होता है। जो जितनी भी लो लेवल लैंग्वेजेस है ना, उनमें ज़्यादातर आप वो डिजिट्स पे बात कर रहे होते हैं, जीरो वंस पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जीरो वन जीरो वन। असेंबली में फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखी जाती है, लाइक आपने मूव करना है तो उसके लिए मूव की कमांड यूज़ की जाएगी, ठीक है, MOV भी लिखा जाएगा। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो ऑलमोस्ट इंग्लिश के क्लोज क्लोज होती है। सी प्लस प्लस इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है, मतलब सी प्लस देख के लगता है कि बिल्कुल ही वो इंग्लिश वाली लेटर नहीं होगी, लेकिन अगर हम पाइथन देखें ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल एक इंग्लिश का सेंटेंस रीड कर रहे हैं। तो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी, तो उन्हें ऐसे देख के यही लगता है कि यार हम इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, बट असेंबली में वैसा नहीं होता है। असेंबली में इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है। तो असेंबली में लैंग्वेज में घुसने से पहले ना हमें तीन तरह की कन्वर्जन्स बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। एक होती है, क्योंकि तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, एक होगी हेक्सा डेसिमल, ठीक है, एक होगा डेसिमल, और एक होगा बाइनरी। जो ऑक्टल वगैरह ना उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट इनकी कन्वर्जन्स ना आपस में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो हमें ना सबसे पहले हेक्सा से इसमें करना आना चाहिए। सबसे पहले बल्कि बिट के बारे में बात कर लेते हैं, एक बिट क्या होती है, ठीक है। अब ये 0101 है, ठीक है, 01 का एक लेटर, बाइनरी का एक डिजिट है, इसको हम बोलते हैं बिट, सही है। अब ये जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक तार होती है, ठीक है। अगर एक उसमें से करंट पास हो रहा है तो वो वन है, अगर करंट पास नहीं हो रहा तो ज़ीरो है। ये हमें एक बिट बता रही होती है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी तारें लगी होती हैं, ठीक है। तो हम वो चीज़ देखने के लिए ना बिट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं यार, या तो करंट आ सकता है या तो करंट जा सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। तो एक डिजिट को हम कहेंगे एक बिट है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो चार बिट बनती है ना, सपोज ये चार बिट हैं, ये क्या चीज़ होती है, ये एक निबल बन जाती है, ठीक है। एक निबल 4 बिट के बराबर होती है, सही है। अगर इसमें हम दो निबल ऐड कर दें, एक निबल में 4 बिट थी, दो निबल में कितनी बिट होनी चाहिए, चार और होनी चाहिए ना, तो हम इसमें चार और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये टोटल बन गई दो निबल, ठीक है, दो निबल बन गए। और ये दो निबल जो होती है ना, एक बाइट के बराबर होती है। शॉर्ट वर्ड में एक बाइट दो निबल या 8 बिट्स के बराबर होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये 1 बाइट, ठीक है, इसमें बेसिकली 8 वायर्स लगी हैं, ठीक है। अब जहां से करंट पास हो रहा होगा तो वो मतलब वहां वन वन होता जाएगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कन्वर्जेंस की थोड़ी सी ना, ये इसको हम दोबारा से और डिटेल से देखेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि निबल, ये कीवर्ड्स लिख देता हूँ, उन पे ध्यान रखना है आपने। निबल क्या होती है, एक बाइट क्या होती है, और एक बिट क्या होती है, ठीक है। बिट बाइनरी का एक डिजिट होता है, ठीक है, बाइनरी का यहाँ लिख देता हूँ, बाइनरी का एक डिजिट, ठीक है। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो वन है, ठीक है, ज़ीरो या वन। निबल होगी 4 बिट के बराबर, सही है। और बाइट होगी 8 बिट के बराबर। इनको मैं सेपरेट करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको निबल्स में डिफरेंस नजर आए कि बाइट के अंदर दो निबल्स होती हैं।
अब आ जाती है कन्वर्जेंस की बात। आज के लिए ना हम थोड़ा कन्वर्जेंस को थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज करेंगे, ताकि हमें पता लगता रहे यार कि जब भी हमने रिजल्ट्स चेक करने होंगे ना, हमें रिजल्ट्स हमेशा असेंबली लैंग्वेज में ना हेक्साडेसिमल में शो होंगे। अगर हमें हेक्साडेसिमल की सही तरह कन्वर्जेंस नहीं आती ना, तो थोड़ा मसला होगा। सही है, तो इसलिए ज़्यादा कन्वर्जेंस पे आज में ध्यान होगा। अगले वीक से हम ना स्टार्ट करेंगे कोडिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे असेंबली लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेसिमल की। ठीक है, डेसिमल की पावर क्या होती है? पावर होती है 10। इसका मतलब क्या है? बाइनरी की पावर होती है 2, इसकी पावर होती है 16। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि सपोज मेरा ये 0 है, ठीक है, मैं इसमें डालता हूँ 1, मैंने अगला एक और दफ़ा इसमें इंक्रीमेंट होगा ना। अच्छा, 0 में +1 करते हैं, ये मैं डायरेक्ट से लिख देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो 0 में ना +1 करते हैं, ठीक है, 0 में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1। अब इसमें 1 में +1 करूंगा तो क्या बनना चाहिए? एक मतलब ये तो उसकी दोबारा से 0 नहीं बन सकता ना। अगर दोबारा से 0 लिखेंगे तो वो तो सेम वाला लेटर बन गया। अब ये एक और बिट लेगा। ठीक है, तो 0 1 के बाद आता है 1 0। सही है, मतलब ये सेकंड बिट पे पहुंच जाता है उसका जवाब। तो इस 2 का बेसिक मतलब होता है कि यार ये जब भी सेकंड सेकंड नंबर आएगा तो ये नई बिट यूज करेगा, नया करेक्टर यूज करेगा, नई बिट यूज करेगा। देखो 0 1 आया, उसके बाद दोबारा से ये सेकंड लेटर की बात हो रही है ना, सेकंड नंबर की बात हो रही है ना, तो ये एक नई बिट में चला जाएगा, नया करेक्टर चूज कर लेगा। अब 10 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 में अगर हम एक इंक्रीमेंट करेंगे, 10th नंबर बन रहा है ना, 10th नंबर एक नया करेक्टर बनेगा। ठीक है, 9 के बाद दोबारा से वो रीसेट हो जाएगा 1 और ये 0। ये जो ये वाला फर्स्ट वाला लेटर ये देखें दोबारा से रीसेट हो गया, इसके अंदर भी दोबारा से रीसेट हो गया था। ठीक है, इसी तरह हेक्साडेसिमल में अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी यहाँ 10 नहीं होता। ठीक है, ए होता है। 9 के बाद आता है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब ये जो ए बी सी डी ई एफ है ना, ये डेसिमल के ना, डेसिमल के होते हैं 10 11 12 13 14 15। ये हमने वैसे डीएलडी में पढ़ा होगा, लेकिन मैं रिवाइज दोबारा से सारा करा रहा हूँ। ठीक है, ये उसके बराबर होते हैं। सही है, अब बहुत लोग कंफ्यूज इस वजह से। अच्छा, एफ की इसमें जब ये 15th नंबर आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये देखो इसकी बेस क्या है 16th। इसका मतलब जब 16th नंबर आएगा ना, जब जब भी 16th नंबर वो एक नया डिजिट में चला जाएगा। ठीक है, एफ के बाद क्या आएगा फिर? 1 0। ठीक है, दोबारा से ये देखिए, ये चीज़ दोबारा से रीसेट होगी, पहला लेटर दोबारा से रीसेट हो गया और वहाँ 1 चला गया। फिर 1 10, ये अच्छा ये 10 नहीं, मैं इसको ना जब भी हेक्साडेसिमल को पढ़ूंगा ना तो मैं 1 0 के नाम से ही पढ़ूंगा। अब ये जो 1 0 है, हेक्साडेसिमल का 1 0 है, ठीक है, ये डेसिमल के किस नंबर के बराबर होता है? कोई वैसे बता सकते हैं चैट पे? मैं देखना चाहता हूँ कि किस लाइक सारे फॉलो कर रहे हैं नहीं, या ना चैट पे नंबर बताएं जो हेक्साडेसिमल का 1 0 है वो डेसिमल के कितने नंबर के बराबर होगा? कोई भी नंबर गैस कर सकते हैं। गलत होएगा तो कोई मसला नहीं होगा, कोई टाइप कर नहीं। हेक्साडेसिमल का ये जो, हाँ देखो ये 1 0 है ना, हेक्साडेसिमल में 1 0 है। तो मैं एक नया पेंट खोलता हूँ, वहाँ थोड़ा सा ठीक है। हेक्साडेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 10 नहीं, ए बी सी डी ई एफ। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, एफ और फिर ये 0 दोबारा से हो जाता है। अच्छा, यहाँ ना अगर हम देखें तो ये इस तरह ये नंबर्स हेक्साडेसिमल के ना,
ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये देखें ना, ये हेक्साडेसिमल में जो 10 है ना, ये डेसिमल के 16 के बराबर होगा। मैं 7 डेसिमल के नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। साथ ही मैं रेड में डेसिमल के लिखता हूँ। वो भी 01 होगा, 02 होगा, 03 होगा, 04 होगा, 05। ये स्टार्टिंग वाले ना 9 सेम मिलेंगे, ठीक है। फिर 10 होता है 10 के ए होता है 10 के बराबर, बी होता है 11 के बराबर, सी होता है 12 के बराबर, डी होता है 13 के बराबर, ई 14 के बराबर, एफ होगा 15 के बराबर, और 10 होगा 16 के बराबर, ठीक है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना जो हेक्साडेसिमल का 10 होता है ना, क्योंकि हमें रिजल्ट्स ना असेंबली लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल में शो होंगे। अब वो 10 को ना 10 कंसिडर कर, डेसिमल वाला 10 कंसिडर कर लेते हैं, उसमें गलती कर लेते हैं। तो हमने ये ख्याल रखना है जो हेक्साडेसिमल होगा ना, उसकी कैलकुलेशन हमने हेक्साडेसिमल में रखनी है, डेसिमल की हमने डेसिमल में रखनी है, ठीक है। अब ये जो हेक्साडेसिमल का 11 होगा ना, वो डेसिमल के 17 के बराबर बनेगा। अब हेक्साडेसिमल में अगर हम ये देखें 20 किसके बराबर होगा, 20 इस तरह करके हम देखते हैं, ठीक है। तो 20 किसके बराबर होगा, 20 को कन्वर्ट करना सीखते हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले एक सेकेंड वो चला गया, हाँ हाँ, मैंने ये थोड़ा सा ना आपकी और आसानी के लिए ना एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ आपने जाके लिखना है कैलकुलेटर, ठीक है। ये आपका कैलकुलेटर खुल जाएगा विंडोज़ पे, सही है। तो इसको मैं करूँगा यहाँ क्लिक और यहाँ लिखूँगा प्रोग्रामर वाला, सही है। तो अभी मैं लिखता हूँ, हाँ, यहाँ लेफ्ट क्लिक करके हेक्साडेसिमल में जा रहा हूँ, देखो यहाँ सारे ABCD आ गए। अब हेक्साडेसिमल के जो 20 है ना, वो बेसिकली डेसिमल के 32 के बराबर बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें यहाँ देखें 10 है, ठीक है, उस 16 के बराबर, जो 20 होगा, ठीक है, 32 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो 30 होगा इसमें 16 और ऐड कर देंगे, 48 मेरे ख्याल से बनता है, ठीक है, उसके बराबर बनता जाएगा। बेसिकली हर 16th नंबर पे उसका नया डिजिट खुल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे समझ लग रही है, एक दफ़ा चैट पे बता देना कि अगर समझ लग रही है, तो मैं आगे साथ साथ चलता जाऊँगा ना। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा ना, एक सेकेंड। अब आ जाते हैं, मतलब ये अभी डिफरेंस पता लगने लग गया, ठीक है। तो अभी हम कन्वर्जेंस पे आते हैं कि यार कन्वर्जन किस तरह करने में, तीनों की ना, मतलब आप एक नंबर को ना हर तरह से कन्वर्ट कर सकते होते हैं। सबसे पहले लेकिन एडिशन करता हूँ, एडिशन ये सबसे पहले चीज़ सीखनी है, ठीक है। अभी मैं जब टास्क वगैरह भी दूंगा ना, उसमें एडिशन होगी। मैं ऐसा करता हूँ, F को F प्लस F करता हूँ, ठीक है। यही चीज़ मैं डेसिमल में लिखता हूँ, 16 प्लस 16, ठीक है, नहीं 15, ये 16 क्या होता है, F होता है 15, ठीक है। 16 होता है 10 के बराबर, क्योंकि वहाँ F है, तो यहाँ भी मैं ये करूँगा, सही है। एक सेकंड चैट कर लो, हाँ, मुझे बार बार वो नहीं खोलना पड़ेगा, ठीक है। एक अच्छा, इसी को अगर हम बाइनरी में लिखें तो किस तरह लिखना पड़ेगा हमें, 1 1 1 1 1 2 4 8, ठीक है, ये 15 बनता है, ठीक है। ये मैंने बाइनरी में लिखा हूँ। ये जो तीनों है ना, इनका मतलब सेम है, ये F भी 15 होता है, ये भी 15 होता है, ये भी 15 होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें किस तरह ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें ऐड इस तरह करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट अपनी आसानी के लिए ना, क्योंकि शुरू में देखना मुश्किल होता है ना, तो ये हम इसको 15 यहाँ लिख देते हैं। 15 प्लस 15 कितना होता है, 30 होता है ना। तो 30 में से माइनस कर देना है हमने 16, ठीक है। अगर हम इसमें से 16 माइनस करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर निकलेगा ना, एक एक कैरी कर देंगे, एक सेकंड, 30 में से 16 माइनस करते हैं तो 14 बनता है, ठीक है। -16 करता हूँ तो बनेगा 14, सही है। अब 14 मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है, और एक मेरा कैरी आगे चला जाएगा 1, सही है, और 1 वो इधर लिखा जाएगा। अब 14 तो हेक्साडेसिमल में कोई लेटर होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब सॉरी
लेटर नहीं ये नंबर नहीं होता, ठीक है। 14 की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, अगर हम दोबारा से देखें 10 11 12 ये बार बार लिखेंगे ना तो आपको याद होने लग जाएगा। ए बी सी डी ई ई और एफ, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको और अच्छी तरह डिटेल से पता लगते जाएंगे जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हमने इसको ना 14 नहीं लिखना यहाँ, हम यहाँ लिख देंगे ई, ठीक है। तो एफ प्लस एफ का रिजल्ट क्या होता है, 1 ई आंसर बनता है, ठीक है। 1 ई को बाद में कन्वर्ट भी करेंगे दोबारा से डेसिमल में, आपको पता लग जाएगा। अब इसका तो आंसर सिंपल है, 30 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 किस तरह बाइनरी में लिखते हैं, 2 हम लिखते हैं बाइनरी में इस तरह 1 0, ठीक है। तो यहाँ 0 लिखा जाएगा और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। अब ये 1 + 1 + 1 3 है, 3 किस तरह लिखते हैं, इस तरह, ठीक है। 1 यहाँ लिखा जाएगा और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, 1 यहाँ लिखा जाएगा, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। अब दोबारा 3 लिखा जाना है ना, तो 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 1 डायरेक्ट इस तरह लिखा जाएगा। अब हम ये बाइनरी को ना एक दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं, 1 1 1 1 0। मैंने आदत बनाई है कि निबल सेपरेट करके लिखता हूँ हमेशा, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ये रखना है, आपको फिर सेट हो जाएगा। इसको अगर हम कन्वर्ट करें, आपको शायद याद होगा कन्वर्ट बाइनरी की कन्वर्जन तो मोस्टली सबको याद होती है, 1 8, ठीक है, 16। अब अगर हम इसके 16 + 8 + 4 + 2 करें, कितना बनता है, एक सेकेंड, 16 + 8 + 4 + 2, ठीक है, 30 बनता है, ठीक है। अब ये आंसर 30 बन रहा है, सही है। और यहाँ आंसर, यहाँ भी आंसर 30 बन रहा है, ठीक है। अब ये 1 ई किस तरह हम लिखेंगे, हेक्साडेसिमल से ना, हम पहले मैं हेक्साडेसिमल को ना हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये बाइनरी में किस तरह होता है, हेक्साडेसिमल की पावर होती है, अच्छा हेक्साडेसिमल पहले मैं सिंपल वे से डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। इसको 4 डिजिट्स करके अलहदा लिखना है, इसको 4 डिजिट्स करके अलहदा लिखना है, ठीक है। ई का ई को अगर हम 14 को कन्वर्ट करके लिखेंगे बाइनरी में किस तरह लिखा जाता है, 1 1 1 0, ठीक है। आप ये देख सकते हैं 1 2 4 8, मुझे डायरेक्ट याद था, आपको वैसे भी पता लग जाए। 8 + 2 12 होता है, 12 + 2 एक सेकेंड, नहीं ये गलत तो नहीं कर रहा मैं, 8 + 4 + 2 नहीं 14 बनता है, हाँ 14, सॉरी ई 14 है ना, तो 14 ही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये 14 बन गया इधर, और ये 1 है, तो यहाँ 0 0 0 1, आपने इसको हमेशा 4 डिजिट्स में करके डिवाइड करना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में इस तरह कन्वर्जन होती है, हर जो करेक्टर है ना उसको 4 4 4 4 4 के, ये दोबारा से मतलब यहाँ से दोबारा से 4 8 करना है। अगर हम इसे सपोज वो कर रहे होते हैं ना डेसिमल में कर, जैसे यहाँ हम 16 32 आगे ये बढ़ाते जाते हैं ना, यहाँ हमने इस तरह नहीं करना। सपोज यहाँ A B C D है, इसके भी 4 लेटर अलहदा कर देना, इसके भी 4 लेटर, इसके भी 4 लेटर्स अलहदा कर देना, इसके भी 4 लेटर्स अलहदा कर देना, इसकी 1 2 4 8 पावर 1 2 4 8 पावर सेपरेट कर करके हर करेक्टर को हमने डिफरेंट देखना है। तो ये ऐसा है क्यों, थोड़ा सा मैं वैसे इसका बता देता हूँ। ये इस वजह से है क्योंकि अगर हम इसकी पावर देखें ना, एक सेकेंड, ठीक है, 2 की पावर, लेकिन अभी ये एडिशन समझ में लगी है ना। अभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि ये हम इस तरह क्यों लिख रहे थे। एक सेकंड में तेरे मैसेज देख लूँ, माइनस क्यों, माइनस कौन सी वाली जगह पे, मैंने वैसे किसी जगह पे माइनस नहीं किया, ऐड किया हर जगह पे। अच्छा, ये मेरा सिर्फ ये दिखाने का मकसद था, अभी मैं दोबारा से और डिटेल से बात करूंगा। ये मेरा दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि अगर हम हेक्साडेसिमल में भी एडिशन करें ना, वो भी सेम रिजल्ट देगा, डेसिमल में या बाइनरी में सेम चीज़ हो रही होती है, ठीक है। तो आपको हर तरह से एडिशन करनी, तीनों तरह से एडिशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन थी ना, ये मैंने सिर्फ आंसर मैच करने के लिए आपको दिखाने के लिए की थी। अभी मैं कन्वर्जन से ये सारी कन्वर्जन दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक सेकेंड, सारी यहाँ नाम लिख लेते हैं कौन कौन से हमें कन्वर्जेंस करनी पड़ेंगी। हेक्सा टू बाइनरी, ठीक है। हेक्सा टू डेसिमल, डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी,
डेसिमल टू हेक्सा। अब बाइनरी का आ गया, बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली कन्वर्जन देखते हैं, हेक्सा टू बाइनरी वाली। अभी हमने की भी थी वैसे। अब इसका थोड़ा सा ये देखते हैं। अब जो मैंने कहा था बाइनरी की पावर क्या होती है, बाइनरी को अगर हम लिखें, बाइनरी की पावर बनाने की कोशिश करें 1, ठीक है, सपोज ये बाइनरी नंबर है 0010111, ठीक है। अब इसमें हम ये जो लिखते हैं 1 2 4 8 16, जो वेट डालते हैं बेसिकली, ठीक है, ये आता किस तरह है, वेट आता किस तरह है, ठीक है। हम ये जो वेट डालते हैं इसका मतलब ये होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ठीक है। तो बेसिकली ये वेट इस तरह आ रहा होता है कि ऊपर जो 2 की पावर चल रही होती है ना, क्योंकि इसने बाइनरी नंबर ने हर दो दो डिजिट्स बाद चेंज होना होता है, इसलिए वो उसकी जो बेस है वो 2 रखी जाती है। अगर हम इसी तरह देखें ना कि हेक्साडेसिमल में भी देखें, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, ठीक है। ये मैं एक बाइट की बात कर रहा हूँ, 2 निबल्स हैं, ठीक है। अच्छा खैर, यहाँ लिख देते हैं 16, यहाँ सॉरी, यहाँ 16 की पावर 0 होता है 1, 16 की पावर 1 करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 इंटू 16 करते हैं तो मेरे ख्याल से 255 बनता है, लेकिन मैं वैसे चेक कर लूँ, ठीक है। 16 इंटू 16 256, 256 बनता है, ठीक है। अब 16 16 इंटू 16 इंटू 16, ये बन जाता है 4096, ठीक है। ये बन जाते हैं उनके वेट्स। अगर हम यहाँ देखें ना, अगर हमारा पहला यहाँ लिखा हुआ है एफ 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 एफ, ठीक है, तो एक सेकेंड मैं ना ऐसे चेक कर लूँ सिर्फ। एफ 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 से पहले ना, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा ये आता है एफ, ठीक है। इसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे एक दफ़ा। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, हम किस तरह हम बाइनरी को कन्वर्ट किस तरह करते थे, यहाँ जो भी नंबर आ रहा होता था, इसको ना ग्रीन से मैं थोड़ा कर देता हूँ, ये नंबर छोटा बना देता हूँ, ठीक है। हमने इनका क्या करना होता था, इस चीज़ को मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई, ये जो ये चीज़ है ना, डिजिट है, ये मल्टीप्लाई बाय वेट होता था, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। ये सारे 0 ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखा, ठीक है। अब मैं ये वाला पोर्शन जब लिखूंगा तो मैं कहूँगा 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर हम इसका आंसर देखें 0 प्लस 2 प्लस 1 बन रहा है, तो वो आंसर बन रहा है 3, ठीक है। इधर भी इसी तरह ये होगा। यहाँ जो f है ना, बाकी सारे देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय 0 टू 56 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इनको लिखने का फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं लेकिन 16 से लिखना स्टार्ट करता हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इसका आंसर क्या बनेगा, कन्वर्ट होके 15, ये डेसिमल का 15 बन जाएगा, सही है। अगर सपोज यहाँ मैं लिखता, यहाँ पर्पल की जगह ना a लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, a क्या होता है 10 के बराबर होता है, सही है। यहाँ ना मैं अरेज करूँ इसको, थोड़ा सा नीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी कन्वर्जन जब खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे, तो इसमें घबराना नहीं है। आगे वाले लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा आसान होंगे। कन्वर्जन थोड़ा सा ना इसमें स्टार्ट लेना मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा मैं इसमें टाइम लगा रहा हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 160 होता है, ठीक है। 160 प्लस 15, 160 प्लस 15 हो जाएगा 175, ठीक है। अगर हम ये देखें ए एफ किसके बराबर बनता है, यहाँ हम कैलकुलेटर में जाके देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर करते हैं, अल्लाह करे भी, हाँ 175, ठीक है। डेसिमल में आप ये देख सकते हैं कन्वर्ट हो गया। तो हेक्सा से ना,
हेक्सा से आप अगर डेसिमल में डायरेक्ट करना है ना, तो आप इस तरह जिस तरह हम बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं ना, बाइनरी टू डेसिमल करते थे, तो हेक्सा टू डेसिमल भी सेम चीज़ होती है, आप टेबल बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल तो करनी आ गई ना, ये वाली है, तो हेक्सा टू डेसिमल भी करनी आ गई, वो ये वाली है। सही है, इन कन्वर्जन में मसला तो नहीं है, लाइक इन ये कन्वर्जन करनी आ गई है नहीं सही तरह से, मुझे बस ना चैट में लिख देना एक दफ़ा। एक सेकेंड चैट, या ना जो टेक्स्ट चैनल है इसमें लिख देना कि अगर आ गई है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। एफ जो पहले करवाया उसकी नहीं आई, ठीक है, वन ही कैसे, हाँ ठीक है, अब वो मैंने कहा था मैं उस पर जाऊँगा अभी, तो हम्म, ठीक है, मैं ना उसको पहले कराता हूँ। हाँ, तो ये एफ एफ नहीं समझ, हाँ ठीक है, एफ एफ वाला मैंने इसलिए, मैंने ना एफ एफ वाला बस शुरू में नंबर्स दिखाने के लिए कहा था कि हेक्साडेसिमल में भी ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एफ प्लस एफ का सीन ये क्या, अच्छा एफ में सबसे पहले हम डालते हैं, ऐड करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं 1। ठीक है, ये हमारे 15 के बराबर होता है। सही है, मैंने क्या कहा था, 15 जब में इंक्रीमेंट होगा तो अगला लेटर क्या, टोटल बनता है 16। ठीक है, हमने जब भी करना है ना, अगर वो 15 से बड़ा नंबर है, ठीक है, हमने एक कैरी आगे फेंक देना है। ठीक है, अब हम इसको देखें, मैं पेंट से ना पहले डेसिमल से दिखाता हूँ ताकि थोड़ी ज़्यादा समझ लगे, क्योंकि हमें हर चीज़ ना डेसिमल से समझ ज़्यादा लगती है। 9 में हम +1 करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, कैरी 1 फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं, क्योंकि वो उससे नंबर बड़ा, 9 से ऊपर बड़ा नंबर है नहीं ना, 9 से ऊपर बड़ा बनता है 10। ठीक है, 10 में से हम करते हैं 9 माइनस, जो आंसर बन रहा होता है ना, एक सेकेंड सॉरी, 10 में से करते हैं हम 10 माइनस, जो आंसर बन रहा होता है ना वो हम लिख देते हैं इधर। ठीक है, बाकी हम एक कैरी आगे फेंक देते हैं। इसी तरह डेसिमल में अगर हम करें +3, ये 12 होता है। ठीक है, 12 में से हम करेंगे 10 माइनस, ठीक है, 12 माइनस करेंगे कितना बनता है 2, तो 2 इधर आ जाएगा और एक कैरी इधर चला जाएगा। ये चीज़ समझ में लगी ना कि जो नंबर होता है ना उसकी बेस, जब उससे डिजिट सॉरी उसकी लिमिट से बाहर चला जाए ना, उसकी बेस माइनस होती है, और जो बाकी आंसर होता है वो यहाँ लिखा जाता है और एक कैरी आगे फेंका जाता है। इसी तरह अगर हम f को देखें, अभी हमने एज अ उसकी बेस क्या लेनी है, 16 है। ठीक है, f में हम करेंगे +1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, f को हम यहाँ इस तरह रेड से लिखता हूँ, ये 15 है। सही है, उसमें +1 ऐड किया, क्या बनते हैं 16। अब वो 16 नंबर नहीं है, ठीक है, वो उसकी लिमिट से बाहर जा रहा है, 0 से लेके 15 तक का हेक्साडेसिमल का आंसर बनता होता है। ठीक है, उससे अगर बाहर जा रहा है तो उसकी लिमिट से बाहर जा रहा है। तो जो 16 है, 16 में से माइनस करेंगे 16, ठीक है, तो क्या होगा 0, 0 आ जाएगा इधर और एक कैरी 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 1 0 बन जाएगा। ये चीज़ समझ में लगी ना, तो f+1 इस तरह आता है। अगर हम f+3 करते हैं सपोज, ठीक है, f+3 करते हैं, इसको मैं थोड़ा लंब और खींच लेता हूँ। हाँ, f+3 किया, ठीक है, अब ये होता है 15, 15 + 3 क्या होता है 18। ठीक है, अब 18 - 16 करेंगे, क्या आंसर आता है 2। ठीक है, 2 आंसर आया, 2 इधर आ गया और एक कैरी उसने आगे फेंक दिया। सही है, तो ये 1 2 बन जाता है। अगर आप ये रिजल्ट्स भी देखें, एक सेकंड में ना यहाँ से रिजल्ट्स दिखाता रहता हूँ साथ साथ, f
आंसर आ रहा, एक सेकेंड। एफ प्लस 3, हाँ अभी क्लियर हुआ, शुक्र है। एफ प्लस 3, ठीक है, 1 2 आंसर आ गया, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल का 1 2 है, डेसिमल के 18 के बराबर है, ये याद रखना है, वो मिक्सअप नहीं करना डेसिमल के। यहाँ देखें हमारा आंसर भी 1 2 आ रहा है, ठीक है। अभी हम ये करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर देखो कैरी 2 जा ही नहीं सकता, मैं ये दिखाने के लिए ना एफ एफ करता हूँ, मतलब एफ एक दो डिजिट्स, मतलब सिंगल डिजिट्स में हेक्साडेसिमल के एफ सबसे बड़ा होता है और वो सबसे बड़े से वो डलता है, ठीक है। तो कभी भी जो कैरी जाएगा वो 2 किसी की बेस में उससे कैरी 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता। बाइनरी में भी मैक्सिमम 1 नहीं कैरी जाएगा, डेसिमल में देखो मैक्सिमम 1 नहीं जाता है, जितना मर्जी 9 + 9 करोगे तब भी 1 नहीं जाएगा। तो यहाँ एफ प्लस एफ कर रहा हूँ तो कैरी 1 नहीं जाएगा। किस तरह, अब ये होता है 15, ये होता है 15, दोनों को 30 होता है ना, 30 - 16 करेंगे, बनता है, एक तो मुझे ना कभी कभार मेरी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती हैं, 30 - 16 करते हैं तो 14 बनता है, ठीक है, 14। तो यहाँ आ जाएगा 14 और कैरी चले जाएगा 1 इधर, ठीक है, और यहाँ 1 डायरेक्ट लिखा जाएगा। अब 14 हेक्साडेसिमल में लिखा नहीं जाता, ठीक है, 14 की जगह हम क्या लिखते होते हैं, ई, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1E। अब ये वाले को ये समझ लगी कि F प्लस F 1E किस तरह आ रहा था, अगर लगे तो यहाँ लिख देना। हाँ, तो ये हो जाती है, ये एडिशन थी, ठीक है। हम दोबारा इन हेक्साडेसिमल हमें हमेशा कोई भी नंबर होगा ना, जब हम उसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो उसकी बेस से माइनस होता है, ठीक है। जिस तरह डेसिमल में देखो, यहाँ डेसिमल में वो अपनी बेस से माइनस हो रहा है, ठीक है। अब बाइनरी में भी देख लेते हैं, ठीक है, 1 और 1 हो रहे हैं तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब ये क्योंकि बनता 2 आंसर, 2 बन रहा है ना, तो 2 - 1 करेंगे, 2 - 2 करेंगे, बेस बाइनरी की बेस क्या होती है 2, ठीक है, तो उसका रिजल्ट होता है 0, ठीक है, 0 होता है, तो 0 इधर आ जाता है और कैरी एक 1 ऊपर चला जाता है, ठीक है, सेम चीज़ हो रही होती है। अच्छा, ये हो जाती है एडिशन। तीनों में एडिशन के जब प्रैक्टिस करेंगे ना सॉल्व, तो आहिस्ता आहिस्ता आदत सेट हो जाएगी। जो बंदा हेक्साडेसिमल में आंसर सोच सकता है ना, तो उसका असेंबली ये कोल में ना बहुत अच्छा हाथ सेट होता है, उसको तो कोल मुश्किल ही नहीं लगती, ये याद रखना है। हमें ये वाली भी आ गई चीज़ कि यार बाइनरी से डेसिमल में किस तरह जाते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट किस तरह जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग ना डीएलडी में ऐसे होता है किसी और तरह कन्वर्ट करके ना हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर डेसिमल में चले जाते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। और वैसे भी हमें जो लैब्स में तो कैलकुलेटर हम यूज़ कर सकते होंगे, जो हमारी थ्योरी होगी ना उसमें हमें ड्राई रन्स के लिए चाहिए होगा। ये कन्वर्जन अगर हमें डायरेक्ट करनी आती है हमारे काम बहुत तेज़ हो जाता है। अब डीएलडी में हमें मोस्टली ये इस तरह सिखाया था कि हम ये जो हेक्साडेसिमल है ना, पहले सॉरी बाइनरी है इसको, सॉरी हेक्साडेसिमल उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम डायरेक्ट भी कर, ये सारे डायरेक्ट हो सकते हैं मेथड। अब आ जाती बात हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हेक्सा से बाइनरी में किस तरह। मैं दोबारा से ना ये हेक्साडेसिमल की चीज़ें ये रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी वीडियो में अपलोडेड भी होगा ना, और एनिमेटेड वीडियो भी होगी, उसमें ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन भी लग जाएगी, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल की पावर क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, 16 है, बाइनरी की पावर होती है 2, ठीक है। अब यहाँ देखें 1 2 4 8, ठीक है। अब है इसमें मैक्सिमम नंबर अगर हम देखें ये कितना आ सकता है, अगर 1 1 1 कर दें 15 आता है ना, सही है। तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2, एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड देना, मैं आंसर, ठीक है। तो ये 2 की पावर 3 है ना, ये अभी बन रहा है, एक सेकेंड, ये बनता है 8, ठीक है। हाँ सॉरी, इसकी लॉजिक ये थी कि अगर हम 15th नंबर का देखना है ना कि हमारे 15 नंबर किसके अंदर आते हैं, ठीक है, ये 4 डिजिट्स के अंदर आ रहे हैं,
तो हम इनको ना सेपरेट करते जाएंगे कि अगर हम 2 की पावर 4 ले लेंगे ना, 2 की पावर 4 ले लेंगे तो वो उससे बड़ा नंबर हो जाएगा, उसके अंदर 16th वाला नंबर भी आ जाएगा, हमें 16th वाला नंबर नहीं लेके आना, ठीक है। 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 4 करते हैं ना तो बनता है 16। इसका मतलब ये है कि हम चार चार नंबर जो उसके सेपरेट करने बाइनरी से, सही है। जितनी बाइनरी के नंबर, जितनी पावर बाइनरी होगी ना, अब उसकी बेस है ये 16 किसकी बेस है, हेक्साडेसिमल। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था कि 2 की पावर 4 से ना ये बन रहा है 16th। 16 किसकी बेस है, हेक्साडेसिमल की बेस है। इसका मतलब जो बाइनरी के 4 लेटर्स है ना वो हेक्साडेसिमल का एक लेटर बनेगा, ठीक है। इसी इसी चीज़ को अगर हम वो देख के ना हम कन्वर्ट वो करना चाहेंगे, ये ए है, ठीक है। सॉरी मैं लिखता हूँ 1 2 ए, ठीक है। अब ये जो हर लेटर है ना, हर लेटर है, ये हर लेटर जो भी है, ठीक है। हमने यहाँ देखा है कि 2 की पावर 4 से 16 बन रहा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि बाइनरी के जो 4 डिजिट्स है ना वो हेक्साडेसिमल की एक लेटर के बराबर बनते हैं, क्योंकि ये उसका एक लेटर की जो पावर होती है वो 16 होती है। हम हेक्साडेसिमल का जब नंबर लिखते हैं ना तो हम यहाँ उसके 16 लिखते हैं। इसका मतलब उसकी जो पावर है ना वो 16 की 16 बेस है, बेस के बराबर बन रहा है, ठीक है। तो ये पावर बताती है कि हम उसके कितने बाइनरी के कितने मिल के वो एक हेक्साडेसिमल बनेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ ना ए को लिखते हैं। ए बेसिकली क्या होता है, 10, ठीक है। डेसिमल का 10 मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बाइनरी में लिखना चाहूँ ना तो मैं 0 1 0 1 लिखता हूँ, ठीक है। 8 प्लस नहीं 0 1 1 0 नहीं 1 0 1 0 लिखना, ठीक है। ये बाइनरी में हम 10 इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब बाइनरी में 2 किस तरह लिखेंगे, 0 0 1 0, है ना। बाइनरी में 1 हम किस तरह लिखेंगे, 0 0 0 1। हमने ये चारों सेपरेट करके लिखे हैं, तो अगर हम इनको इकट्ठे लिख देंगे ना 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो ये बेसिकली 1 to A की बाइनरी की कन्वर्जन बन जाएगी, ठीक है। 1 to A। अब हम यहाँ देखें, सेम आंसर नहीं बन रहा बाइनरी में 0 0 1। तो हमें हेक्सा से बाइनरी में जाने के लिए ना ये डायरेक्ट जो चार चार डिजिट्स हर करेक्टर का ना अलग अलग हम बाइनरी का डिजिट बना देंगे, ठीक है। चार चार करके बना देंगे। इवन कि सपोज यहाँ लिखा होता ना, सपोज यहाँ लिखा होता 1 1 1, ये हेक्साडेसिमल में, ठीक है। ये मैं हेक्साडेसिमल में शो करने के लिए इधर 16 लिख रहा हूँ, तो मैंने इसकी बाइनरी कन्वर्जन करनी होगी। तो मुझे पता है किस तरह लिखना पड़ेगा, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ लिख के दिखाऊँ 1 1 1, यहाँ देखिए इसकी बाइनरी कन्वर्जन किस तरह बन रही है, हर करेक्टर को उसने चेंज कर दिया, क्योंकि ये 15 से जैसे ही आगे बढ़ेगा वो नए हेक्साडेसिमल में चला जाएगा, है ना। तो ये वाली कन्वर्जन समझ में लग गई कि मैंने ये किस तरह कन्वर्ट की। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि आप ये देख के बता देते हो यार इसकी बाइनरी किस तरह बनेगी। ये इसकी समझ में आ गई, चैट में लिख देना एक दफ़ा। अच्छा, तो ये हो जाती है इस तरह। हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा बहुत आसान है, ठीक है। अब हम बाइनरी टू हेक्सा करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम अब बाइनरी में कोई मैं नंबर लिख देता हूँ 1 0 1 0 0 0 0 1 नहीं 0 0 0 1 1 1 1 1, ठीक है। अब ये बाइनरी, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। हमने क्या करेंगे, इसको 4 पीसेस में तोड़ देंगे, क्योंकि हमने ये इससे देखा हुआ है कि 2 की पावर 4 से होता है 16। इसका मतलब ये हर ये 4 डिजिट्स के बराबर बनेगा, ठीक है। ये 4 और सॉरी ये 4 और ये 4, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा 1 0 1 0। हमें पता है कि ये 10 के बराबर बनता है। अगर ये देखने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये इस तरह अगर हम देख लें 8 प्लस 2 कितना होता है 10, ठीक है। 10 1 और ये जब सारे 1 कर दे तो सिंपल बात है 15 मैक्सिमम नंबर बनता है। और यहाँ हम 15 किस तरह लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में f के बराबर, ठीक है। तो 10 किस तरह लिखते हैं हम, a से। 10 1 0 करके नहीं लिखेंगे, a से लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या बनता है, a 1
एफ। अब इसी इसी को ना बाइनरी में दोबारा लिखते हैं, 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1। ठीक है, देखो ये आंसर क्या आ रहा है, A1F। ठीक है, तो हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा ना सिंपल ही है, बाइनरी टू हेक्सा ये भी हो जाता है हमारा। ठीक है, ग्रीन से कर लेता हूँ। और अभी आ जाता है डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल टू हेक्सा से पहले ना डेसिमल टू बाइनरी, आपने ये वाला मेथड भी देखा होगा, क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू हेक्सा सेम मिलते जुलते मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम करते हैं इस नंबर को कन्वर्ट, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 237 को करते हैं बाइनरी में। ठीक है, ये डेसिमल टू बाइनरी है ना, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हर दफ़ा 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 237 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, 118। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचता है, 1। ठीक है, अगर आपने चेक करना है ना यार कैलकुलेटर में ना आपके वो होगा इस फॉर्म में, ये वाला बटन होगा ABC, और मतलब फ्रैक्शन को ना उस फॉर्म में लिखता है, इस फॉर्म में लिखता है। तो वो ये होता है कि यहाँ सपोज यहाँ मुझे ना ये इस तरह शो कर रहा है, इसका मतलब ये कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे 237 को, हमारा ये 118 होगा और रिमाइंडर हमारा 1 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह हम डायरेक्ट मॉड निकाल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ ये मॉड बताता है 237 का 2 से मॉड लेंगे तो 1 बन रहा है। सही है, तो हाँ दोबारा से 2 से डिवाइड करते हैं। अब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि 118 को अगर हम करें डिवाइड 2 से तो रिमाइंडर हमेशा 0 वो आएगा। 118 को डिवाइड करते हैं 2 से, बनता है 59 आई गेस, हाँ 59। ठीक है, और यहाँ 0 आ जाएगा। सही, और दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, 59 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होता है 29, और रिमाइंडर 1 आते हैं। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बनता है 14, और रिमाइंडर में जान के इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7, और रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 7 को होता है 3, और रिमाइंडर 1 आता है। 2 से डिवाइड करें 2 1 2 होता है ना, और ये आ जाता है 1। ठीक है, 2 से 1 को, एक सेकेंड, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ सॉरी अब सीन ये कि 1 को करेंगे इससे 0 से, ठीक है 1 आ जाता है। सही है, अब ये जो चीज़ है ना, अच्छा तो ये वाला जो है ना, इसको हम सीधा डायरेक्ट लिख देंगे 0 1 1 1 और 0 1 1 0 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम ना ये हमने जो पूरे नंबर्स लिखे ना बाइनरी में कन्वर्ट हो गए। ये वाली कन्वर्जन आती थी पहले, और ये मतलब अभी समझ लग गई है ना ये वाली कन्वर्जन मैंने की किस तरह है। जो रिमाइंडर्स आते जा रहे हैं ना, हमने इस तरह लिख देंगे, और फिर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना, लेफ्ट साइड इधर से स्टार्ट, यहाँ जहाँ से एरो है ना हम उस तरह कन्वर्ट करते करते लिख देंगे। सही है, ठीक है। अब ये तो सिंपल थी, ये भी हमने पहले की हुई है डेसिमल टू बाइनरी वाली। ठीक है, अब डेसिमल टू हेक्सा क्या है, ठीक है डेसिमल टू हेक्सा वाली देख लेते हैं। डेसिमल टू हेक्सा में क्या होगा, एक सेकंड इसका रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं कि सही कन्वर्ट किया भी था या नहीं। ठीक है ना, 237 आई गेस 1110। अच्छा ये मैंने ना ये एक लेटर इधर लिख दिया, ये 0 इधर लिखा होना चाहिए था। आंसर सही है, अगर हम देखें ना आंसर सही है। वो नंबर जो निबल्स फॉर्म में गलत लिखा, निबल में 4 बिट्स होती है ना, तो मैंने वो 5 लिख दी शुरू उधर। तो
1110 और 1101, ठीक है। तो आंसर ये हमारा सही आ रहा है अगर हम इसमें देखें। अब आ जाती है बात हेक्सा डेसिमल की। हेक्सा डेसिमल टू हेक्सा करना है, ठीक है। अब एक नंबर था, कोई नंबर सोच लेते हैं हम, 287, ठीक है। 287 को अगर हम करेंगे डिवाइड, ये भी सेम इसी तरह करना है, ठीक है। किससे डिवाइड करना है इस बार? 16 से, ठीक है। 287 को अगर हम डिवाइड करेंगे 16 से तो आंसर आता है इस तरह, ये फॉर्म में आएगा कैलकुलेटर में, ठीक है। 17, 15 और 16। इसका मतलब ये कि यहाँ 17 लिखा जाएगा, उसका रिमाइंडर कितना बनता है? 15, ठीक है। और दोबारा 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा 1, और उसका क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? आई गेस 1, हाँ ठीक है, रिमाइंडर 1 बनते हैं। और बाद में अगर दोबारा 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 0 और यहाँ लिखा जाएगा 1। तो इसका आंसर बनना चाहिए 1, 1 और 15 क्या होता है? F, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, आई गेस एक सेकेंड, मैंने कुछ शायद, हाँ, डेसिमल का 287, 11F। अब ये देख, ये F लिखा है, ठीक है, ये P नहीं है, ये F, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं 11F लिखा गया है, ठीक है। तो हमें ये डेसिमल टू हेक्सा वाली कन्वर्जन भी करनी आ गई है, सही है। अभी मैं ना कन्वर्जन्स के थोड़े से सवाल दूंगा, और उससे ये होगा कि सारी कन्वर्जन्स पे हाथ जब सेट होगा ना, तो फिर आगे मैं बसेस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डाटा बस एक चीज़ होगी, तो उनके बारे में बताऊंगा कि वो होती क्या है। फिर नेक्स्ट वीक से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे असेंबली लैंग्वेज की। बस आपने ये याद रखना है, हेक्साडेसिमल में हाथ ज़रूर सेट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से ये है। हेक्सा से डायरेक्ट डेसिमल देखना, मैं ये क्या था, ठीक है। हेक्सा से डायरेक्ट डेसिमल देखना, और डेसिमल से डायरेक्ट हेक्सा देखना, ये वाली कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सबसे तेज़ ये हेक्सा डेसिमल से डायरेक्ट रिजल्ट निकालना होता है ना, तो हम ये मोस्टली यूज़ करते होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर कल आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।